Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएल लोधा। मित्रों, मनोविज्ञान की क्लास नंबर 54वीं की बात करेंगे। 54वीं क्लास है और आज पढ़ने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांतों को। बुद्धि के सिद्धांतों की पहली क्लास है ये। बुद्धि का टॉपिक आपके चल रहा है। मित्रों, मैंने आपको बुद्धि का मापन, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की परिभाषाएं वगैरह में पढ़ा चुका हूं। तो साथियों, बुद्धि के सिद्धांतों में जैसा मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रथम क्लास है और जितने भी बुद्धि के सिद्धांत हैं उन बुद्धि के सिद्धांतों को मैं बहुत ही सरल और बहुत ही स्वाभाविक भाषा में आपको बताने वाला हूँ। 100% आपको एक एक सिद्धांत समझ में आएगा। ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं रहेगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कठिन टॉपिक है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। बुद्धि का जो पहला सिद्धांत है वो आता है बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत। इसको बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको बुद्धि का इकाई सिद्धांत भी कहते हैं और इसको निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मित्रों, एक खंड, एक कारक, एक तत्व, निरंकुशवादी सिद्धांत, इकाई का सिद्धांत, ये क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक लॉजिक है, वो अपन जब ये सिद्धांत पढ़ेंगे आगे तो बिल्कुल 100% आपके समझ में आ जाएगा। मित्रों, ये सिद्धांत देने वाले थे बिने। किसने दिया था? बुद्धि का एक खंड, एक कारक, एक तत्व, इकाई का सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत के जनक कौन है साथियों? बिने हैं, अल्फ्रेड बिने, जो 1905 में इन्होंने बुद्धि का प्रथम बुद्धि मापन के लिए प्रथम परीक्षण जो बनाया था वही अल्फ्रेड बिने हैं। मित्रों, इसके समर्थन करने वाले टर्मन, स्टर्न, जॉनसन और एबिंगहॉस, इन चारों ने इस बुद्धि के सिद्धांत का समर्थन किया था। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि बुद्धि एक अखंड अविभाज्य इकाई है। इसको आप अलग अलग खंडों में इसको तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब इसको अलग अलग भागों में आप बांट नहीं सकते हैं। पहले मैं इसको समझा देता हूँ। अब देखिए, ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि ही, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, उसका जो मेन कंप्यूटर है जहाँ से सभी कंप्यूटरों पर वो अपनी पकड़ बना के रखता है, वही ये बुद्धि करती है। बुद्धि क्या करती है कि इसकी जितनी भी मानसिक अपने शक्तियाँ होती है उन पर, सभी शक्तियों पर पकड़ बना के कौन रखेगी? बुद्धि रखती है। जितने भी प्रकार के मानसिक शक्तियाँ हैं अलग अलग प्रकार की, उन सभी पर बुद्धि पकड़ बना करके रखती है। इसलिए इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब ये जो बुद्धि है इस पर किसी का भी अंकुश नहीं रहता है, बल्कि सभी चीजें इस बुद्धि के अधीन ही रहती है। इसलिए इस सिद्धांत को मित्रों निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। एक तत्व का मतलब इसमें सिर्फ बुद्धि होती है, बुद्धि के कोई अलग अलग तत्व नहीं होते हैं, कोई अलग अलग कारक नहीं होते हैं। इसलिए इसको एक तत्व या एक कारक का सिद्धांत भी कहा गया है। साथियों, ये है बुद्धि का एक तत्व, एक खंड या एक कारक का सिद्धांत। या देखा मैंने लिखा है बुद्धि एक अखंड अविभाज्य इकाई है। ये जो बुद्धि है इसको आप अलग अलग नहीं तोड़ सकते, इसे खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता और बुद्धि किसी के अधीन नहीं होती है। अपनी जो बुद्धि होती है मस्तिष्क में, वो किसी के भी अधीन नहीं होती है, बल्कि अपनी जितनी भी प्रकार की मानसिक शक्तियाँ मतलब जैसे कोई खिलाड़ी है, जैसे कोई मान लो कि भाई कोई मनोवैज्ञानिक है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई समाज सेवक है, कोई राजनेता है, कोई धर्मगुरु है, सभी की अलग अलग क्षेत्रों में पकड़ होती है। तो मित्रों, वो जो शक्तियाँ होती है, मानसिक शक्तियाँ, वो सभी शक्तियाँ किसके अधीन रहती है? बुद्धि के अधीन रहती है। इस सिद्धांत को इसलिए क्या कहा गया? निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। निरंकुश कौन है इसमें? बुद्धि निरंकुश है। बुद्धि के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होता है, बल्कि सभी चीजों पर अंकुश कौन रखती है? बुद्धि रखती है। तो मित्रों, आशा है आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये मान्य नहीं हुआ था। चलिए दूसरा सिद्धांत देखेंगे बुद्धि का। बुद्धि का दूसरा सिद्धांत आता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, या फिर वास्तविक मानसिक शक्ति का सिद्धांत, या सामान्य या विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इतने नाम है, सारे के सारे नाम याद रखने की कोशिश कीजिए साथियों। वापस बता देता हूँ। एक कारक वाला तो बिने का है, द्विकारक, द्विखंड, द्वितत्व,
वास्तविक मानसिक शक्ति, सामान्य या विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये देने वाले थे स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि का ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। कौन सा सिद्धांत? द्विकारक का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, वास्तविक मानसिक शक्ति का सिद्धांत और सामान्य या विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। मित्रों, इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले थे पियर्स और मन। कौन थे? पियर्स और मन के द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया, जबकि इसका विरोध करने वाले थे स्टीफेन व ब्राउन। कौन थे विरोध करने वाले? स्टीफेन और ब्राउन ने इस सिद्धांत का विरोध किया था। तो साथियों, समर्थन और विरोधी भी याद रखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये क्या बताता है कि बुद्धि में कोई एक तत्व नहीं होता है, बल्कि बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? दो तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं बुद्धि में? दो तत्व। इसलिए तो इसका नाम क्या रखा? दो कारक होते हैं, या दो तत्व होते हैं, या दो खंड होते हैं। तो यह सिद्धांत बताता है साथियों कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं। पहला तत्व कहलाता है सामान्य तत्व, जिसको जनरल फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरल फैक्टर। GF, गर्लफ्रेंड का नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर। G का मतलब है जनरल, बड़ा वाला G, और F का मतलब है फैक्टर। तो पहला तत्व कहलाता है सामान्य तत्व और दूसरा तत्व कहलाता है विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व को कहा जाता है स्पेशल फैक्टर, SF। तो मित्रों, ऐसा किसका कहना है कि बुद्धि में कोई एक तत्व या एक कारक न होकर के बुद्धि में दो तत्व या दो कारक होते हैं? स्पीयरमैन ने ऐसा कहा था। और स्पीयरमैन ने दो तत्व या दो कारक कौन कौन से बताए? पहला बताया सामान्य तत्व और दूसरा बताया विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व को क्या नाम दिया इन्होंने? जनरल फैक्टर। विशिष्ट तत्व को क्या नाम दिया? स्पेशल फैक्टर। अब देखिए, जो सामान्य तत्व होता है, व्यक्ति में जो सामान्य तत्व होता है वो जन्मजात योग्यता होती है। कैसी योग्यता होती है? जन्मजात। जन्म से आती है। जो सामान्य तत्व है वो प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से आती है और पूरे जीवन भर एक समान बनी रहती है। सामान्य तत्व पूरे जीवन भर एक समान बनी रहेगी और ये आनुवंशिक होता है। मतलब सामान्य तत्व भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कई लोग बचपन से इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो बचपन से क्यों इंटेलिजेंट होते हैं? क्योंकि उनमें जो सामान्य तत्व है उसमें उसकी मात्रा अधिक है, सामान्य तत्व अधिक मजबूत है। स्पीयरमैन ने इसे ही वास्तविक मानसिक शक्ति कहा है। अब इस सिद्धांत को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक मानसिक शक्ति का सिद्धांत। तो मित्रों, वास्तविक मानसिक शक्ति किसे कहा गया है? सामान्य तत्व को ही स्पीयरमैन के द्वारा वास्तविक मानसिक शक्ति कहा गया है। जबकि विशिष्ट तत्व अर्जित योग्यता है। विशिष्ट तत्व जो होता है वो वातावरण में रहकर अर्जित किया जाता है। व्यक्ति सामान्य तत्व के आधार पर वातावरण से विशिष्ट योग्यता का अर्जन करता है। तो मित्रों, अब बात करेंगे विशिष्ट तत्व की। विशिष्ट तत्व का मतलब क्या है? ऐसा तत्व जो वातावरण में पाया जाता है और वातावरण से ही अर्जित किया जाता है। अब देखिए, वातावरण में तो बहुत सारे विशिष्ट तत्व पाए जाएंगे। विशिष्ट योग्यताएं बहुत सारी पाई जाएगी। कैसी योग्यताएं? जैसे अलग अलग, जैसे कोई मान लीजिए अभिनेता है, तो अभिनेता के क्षेत्र में कोई डांसर है, कोई गाने वाला है, कोई खेलने वाला है। तो अलग अलग प्रकार की योग्यताएं वातावरण में पाई जाती है। अब व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि अधिक होती है उस क्षेत्र की विशिष्ट योग्यता का व्यक्ति अधिक अर्जन करता है और उसमें योग्य बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बालक की क्रिकेट खेलने में रुचि है, तो वातावरण में क्रिकेट में बहुत सारी योग्यता है कि आप बॉलिंग कर सकते हो, आप बैटिंग कर सकते हो, आप ऑलराउंडर बन सकते हो, आप विकेट कीपर बन सकते हो। तो व्यक्ति की जिस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रहेगी वो क्या करेगा? उस क्षेत्र की विशिष्ट योग्यताओं का अधिक अर्जन करेगा और उस क्षेत्र में क्या बन जाएगा? वो योग्य बन जाएगा। तो मित्रों, यही है बुद्धि का द्वितत्व, द्विकारक या द्विखंड या वास्तविक मानसिक शक्ति या सामान्य या विशिष्ट कारकों का सिद्धांत। साथियों, मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे ये एक चित्र बना हुआ है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इसमें मैंने चित्र बनाया है कि एक तो होता है सामान्य तत्व। ये देखो बीच में ये G लिख रखा है बड़ा वाला, ये तो सामान्य तत्व है। अब यहाँ पर अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। देखिए अलग अलग, यहाँ पे स्पेशल फैक्टर 1 2 3 4। तो ये देखो अलग अलग जो ये फैक्टर है ये क्या करते हैं कि वातावरण में देखो अलग अलग ये यहाँ पे योग तत्व है ये। अब व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि रहेगी ये तो सामान्य तत्व है और ये विशिष्ट तत्व है।
तो व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि रहती है व्यक्ति उस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर देता है और उस क्षेत्र में वो योग्य बन जाता है। तो मित्रों यही कहलाता है, जो विशिष्ट तत्व है वो यही होता है। तो सामान्य तत्व के आधार पर व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित योग्यताएं अर्जित कर लेता है। तो मित्रों आशा है आपको ये सिद्धांत भी समझ में आया होगा। कौन सा सिद्धांत है? तो साथियों ये सिद्धांत है कौन सा? बुद्धि का द्विकारक, द्विखंड, द्वित्वत्व या वास्तविक मानसिक शक्ति का सिद्धांत या सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। वापिस बता देता हूं, जनक कौन है? स्पीयरमैन है। इसके अनुसार बुद्धि में एक तत्व नहीं होते हैं, दो तत्व होते हैं। एक तो होता है जनरल फैक्टर और एक होता है स्पेशल फैक्टर। जनरल फैक्टर मतलब सामान्य तत्व, स्पेशल फैक्टर मतलब विशिष्ट तत्व। इसमें क्या होता है, जो सामान्य तत्व होता है वो जन्म से आता है और जन्म में पूरे जीवन भर एक समान बना रहता है। अलग अलग व्यक्तियों में सामान्य तत्व की मात्रा अलग अलग होती है। इसको स्पीयरमैन ने जो सामान्य तत्व है इसको क्या कहा है? वास्तविक मानसिक शक्ति कहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? वास्तविक मानसिक शक्ति का सिद्धांत। अब दूसरा होता है स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर जो होता है विशिष्ट तत्व वो अलग अलग होता है, सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, इसकी मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। अब देखो व्यक्ति की जिस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रहेगी उस क्षेत्र का जो स्पेशल फैक्टर है वो एक्टिव हो जाता है, व्यक्ति उस क्षेत्र में कार्य करता है और उस जो योग्यता है उसका अर्जन कर लेता है। तो मित्रों यही है बुद्धि का द्विकारक, द्विखंड या द्वितत्व का सिद्धांत। इसका विरोध करने वाले थे स्टीफेन व ब्राउन। ये सिद्धांत भी मान्य नहीं हुआ था। चलिए आगे देखते हैं मित्रों बुद्धि का तीसरा सिद्धांत, बुद्धि का त्रिखंड का सिद्धांत, बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत और इसके जनक है स्पीयरमैन। इसके भी जनक कौन है? स्पीयरमैन। तो इसके पहले आपने जो पढ़ा है बुद्धि का द्वितत्व वाला सिद्धांत, उसके भी जनक कौन थे? स्पीयरमैन थे। और जब वो मान्य नहीं हुआ तो फिर स्पीयरमैन ने एक नया सिद्धांत बनाया जिसको कहा गया बुद्धि का त्रिखंड, त्रितत्व या त्रिकारक का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि में दो तत्व नहीं पाए जाते हैं बल्कि बुद्धि में तीन तत्व पाए जाते हैं। अब स्पीयरमैन ने क्या किया? एक और नया तत्व जोड़ दिया। देखो दो तत्व तो कौन से थे? पहला तत्व था सामान्य तत्व जो पहले भी बताया था, दूसरा तत्व था विशिष्ट तत्व जो पहले भी बताया था। सामान्य तत्व को जनरल फैक्टर कहते हैं, विशिष्ट तत्व को स्पेशल फैक्टर कहते हैं और तीसरा तत्व आता है समूह तत्व। समूह तत्व को छोटे अंग्रेजी वाला जो जी है इससे प्रदर्शित कहा जाता है ग्रुप फैक्टर। क्या कहा जाता है? ग्रुप फैक्टर। मतलब इसमें इसने क्या नया किया? इसने एक और नया तत्व जोड़ दिया, समूह तत्व, एक और नया तत्व इन्होंने ऐड कर दिया। अब आपको मैंने सामान्य तत्व पढ़ा दिया, विशिष्ट तत्व भी पहले वाले सिद्धांत में पढ़ा दिया, इसके पहले जो सिद्धांत पढ़ा था। अब बात करने वाले समूह तत्व के बारे में। तो समूह तत्व क्या होता है? देखिए समूह तत्व सामूहिक योग्यताएं, मतलब एक ही समूह में जब कई प्रकार की योग्यता होती है तो वही सामूहिक योग्यता कहलाती है। व्यक्ति सामान्य तत्व के आधार पर वातावरण से पहले सामूहिक योग्यताओं का अर्जन करता है, फिर सामूहिक योग्यता के आधार पर उसमें विशिष्ट गुण उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति किसी क्षेत्र में योग्य हो जाता है। इस सिद्धांत का विरोध थॉर्नडाइक ने किया था। तो अब मैं यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से पूरे सिद्धांत को समझाने वाला हूँ कि होता क्या है। व्यक्ति में एक होता है जनरल फैक्टर जो सामान्य तत्व जन्म से आता है। अब सामान्य तत्व का संबंध होता है समूह तत्वों से। किससे होता है? समूह तत्वों से। उन समूह तत्वों में भी अलग अलग प्रकार की योग्यताएं पाई जाती है। कैसी योग्यता पाई जाती है? अलग अलग प्रकार की। तो व्यक्ति क्या करेगा? पहले तो सामान्य तत्व के आधार पर किसी समूह को चुनेगा। किसको चुनेगा? किसी समूह। दोस्तों जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि एक व्यक्ति है जिसको नौकरी लगनी है। क्या लगनी है? नौकरी। उसने सोच रखा है कि मुझे नौकरी लगनी है, तो वो तो सामान्य तत्व है। अब वो नौकरी लगना चाहेगा। नौकरी के तो कई अलग अलग फील्ड है, बहुत सारे क्षेत्र है नौकरी के, तो अलग अलग ग्रुप में। जैसे आप बनना क्या चाहते हो? बैंक से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हो, टीचिंग से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हो, या और अन्य कोई ऐसा रेलवे से संबंधित कोई कार्य, पुलिस से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हो, तो फिर यह कहलाता है ग्रुप फैक्टर। क्या कहलाता है? ये ग्रुप फैक्टर। अब ग्रुप फैक्टर के आधार पे इसमें भी आपके सामने कई ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए आप नौकरी लगना चाहते हैं। अब आपने सोच लिया कि मुझे टीचिंग में नौकरी लगना है, तो आप यहाँ पे पहुँच गए। अब टीचिंग में भी क्या
कि आपको जैसे फर्स्ट ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है, थर्ड ग्रेड बनना है। तो मित्रों इस प्रकार से व्यक्ति सामान्य तत्व के आधार पर जो समूह तत्व होता है उसका अर्जन करता है, और समूह तत्वों में से जिस क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि होती है, जिस क्षेत्र में वो विशेष योग्य होता है, उसका वो अर्जन कर लेता है। तो मित्रों यह है बुद्धि का त्रिखंड, त्रितत्व या त्रिकारक का सिद्धांत। और यह सिद्धांत भी मान्य नहीं हुआ था, इसका विरोध करने वाले थे थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का विरोध किया था। तो मित्रों आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी कमेंट करके जाए, लाइक करके जाए, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके मित्रों को भी इससे फायदा मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।